वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दो बेसिक एरे के मेथड्स बताए थे जो है पुश एंड पॉप। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल उनके सिमिलर मेथड्स बताने वाला हूँ जो है शिफ्ट एंड अनशिफ्ट। मुझे पता है नाम सुन के तो ये बड़े अजीब लग रहे होंगे, पर जब काम देखेंगे ना तो बड़े जबरदस्त है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले की तरह मैं पहले आपको थियोरेटिकल नॉलेज दे देता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल वर्क पे लेके जाऊंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या झूठ। तो पहले आपको बताता हूँ कि शिफ्ट की यूज करते हैं हम शिफ्ट मेथड, जैसे पुश था, पॉप सॉरी। जैसे अभी मैं इधर ए बना लेता हूँ 1 3 6 6 5 कोई भी। अगर मुझे अगर शुरू वाला एलिमेंट को मिटाना है तो उसके लिए शिफ्ट यूज़ करना होगा। अब आप कहेंगे हम तो एरे की वैल्यू ये रख लें, क्यों मिटाएं, मैं तो इधर से ही मिटा लूँगा और वो शिफ्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है। तो उसको ज़रूरत होगी जब हम कंडीशंस को लगाएंगे तो उनके अंदर मिटानी होगी। तो उससे यूजर्स तो आप बाद में सीख जाएंगे, अभी सीखने में ध्यान दें ज़्यादा। यूजर्स जब प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े बनेंगे उनके लिए ये जैसे पॉप होता था ना, शिफ्ट पॉप वापस पॉप आखिरी की वैल्यू को मिटाता था, शिफ्ट शुरू की वैल्यू को मिटाता है। तो अनशिफ्ट आपको बता देता हूँ कि अनशिफ्ट की यूज़ करते हैं, इसी में बता देता हूँ। अब अनशिफ्ट शुरू वाली वैल्यू को कोई वैल्यू शुरू में लगानी है उसके लिए यूज होता है। उसमें मैंने कहा था कि बिल्कुल सिमिलर मेथड्स है। जैसे पॉप में पुश में आखिरी में वैल्यू ऐड करनी होती थी, आखिर में ऐड कोई करनी होती थी, और अनशिफ्ट यूज़ करते हैं जब शुरू में ऐड करनी होती है, और शिफ्ट तब यूज़ करते हैं जब शुरू से मिटानी होती है, और पॉप जब यूज़ करते हैं जब लास्ट से मिटानी होती है। ये बिल्कुल सिमिलर मेथड्स हैं। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क पे। जैसे अब मैं इधर एरे एक ही बनाता हूँ, तो पहले मैं इधर कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। मैं अगर मैं वो लाइव कर रहा हूँ तो अभी देखो ये हमारा एरे प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं इधर करूँ कि ये ना एरे 1 डॉट शिफ्ट हो जाए, शुरू से एक वैल्यू चली जाएगी। ये देखो शुरू से 1 गायब हो गया इधर से। ये होता है डिलीट, जब शुरू से एलिमेंट करना होता है उसके लिए। तो अब इधर ही करता हूँ डायरेक्ट अनशिफ्ट देखते हैं। अनशिफ्ट की शुरू में अनशिफ्ट तो वैल्यू डालने के लिए होता है कि तो हमें वैल्यू को डिफाइन करना होगा। जैसे मैं 15 कर दूँ, ये देखो हो गए। अब अगर मैं इधर डबल वैल्यूज डालूँ, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि डबल वैल्यूज डालूँ तो क्या होता है। ये देखो दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, जितनी भी वैल्यूज आप इधर डालेंगे उतनी ऐड होती रहेंगी। ज़रूरी नहीं कि बार बार लिखते रहो अनशिफ्ट। अगर 5 वैल्यूज ऐड करनी है, जितनी वैल्यूज करनी हो, हज़ारों वैल्यूज हो, उनको भी कर सकते हो आप। ऐसे अगर मैं इधर एक वेरिएबल बना लूँ रम इक्वल्स टू, इधर मैं अगर 10 रख लूँ, इधर मैं इस वेरिएबल को भी इसके अंदर डाल सकता हूँ, बल्कि कैसे स्ट्रिंग को भी डाल सकता हूँ। ये देखो, तो यही थे बेसिक मेथड्स। तो दो शिफ्ट और अनशिफ्ट के। मैं आपको कोई टास्क देना चाहता हूँ जो हम पुश और पॉप और अनशिफ्ट और शिफ्ट चारों का मिला के कोई एक टास्क देता हूँ आपको। अभी इधर एक एरे हो, सही है, इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट कोड को। इधर एक एरे हो, कोई भी आप नंबर डाल लें। तो ये क्या करे, कोड चले तो आखिरी वाले एलिमेंट को निकाल के आखिरी वाले एलिमेंट निकल जाए ऐसे, फिर वही एलिमेंट वही वैल्यू शुरू में ऐड हो जाए, और शुरू वाला जो होगा वो अलग से कर सकते हैं। ये एक टास्क से आखिरी वाली निकल के शुरू में चली जाए। अब दूसरा टास्क है, ये अब मैं सेम कर देता हूँ। दूसरा टास्क है कि शुरू वाली वैल्यू निकल के आखिर में आ जाए ऐसे। अब ये आपके टास्क हैं, ये दोनों
लेकिन आप पूरे करेंगे, पूरे करके उसका कोड भले आप कमेंट में पेश कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगा कि किन का सही है आंसर, किन का गलत है। अगर आपको इसकी सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी मैं बना सकता हूँ ऐसे आपके लिए। नहीं। यही थे 2 मेथड्स, और लेकिन आपको समझ आ गए होंगे, तो समझ आ गए तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू।